तो जो देखता है अपने मन में उठ रहे विचारों को, जो इन तरंगों को देखता है, जो अपने विचारों को देखता है, वही अशुभ अनियंत्रित विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है। ऐसा विवेकी होता है, ब्रह्म विद्या का पथिक होता है। वो विचारों के प्रवाह के साथ बहा नहीं जा सकता। विचारों के उतार चढ़ाव पर वह नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की एक स्थान पर कि ये विचार कहां से आ गए। इस वर्तमान जीवन में तो मेरे ऐसे कोई विचार ना थे। इतनी हलचल हो गई है, मन में उठ रही तरंगों को देखकर, इस उपद्रव को देखकर साधक जैसे बिल्कुल व्यथित हो गया हो। जो देखता है, जो देखता है अपने मन को, विचारों को, जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, वह तो अध्ययन करता ही है। ये विचार कहां से आ गए। इस वर्तमान जन्म और जीवन में तो इस प्रकार के विचार ना थे। विचारों की इस उठापटक से जो साधक है वो व्यथित है। तो इन तरंगों का संबंध, इन विचारों का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। विचारों की ये जो श्रृंखला है, ये पूर्व के अनेक जन्मों से संबंधित हैं। सबके संस्कार हैं जो शुद्ध अशुद्ध रूप से, शुभ अशुभ रूप से हमारे चित्त में सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। बहुत बार अनियंत्रित विचार भी सामने आ जाते हैं। साधक घबराए ना, हताश ना हो, निराश ना हो, व्यग्र ना हो। वह तो बस सेवा, सत्संग और साधना के ही प्रकाश में आगे बढ़ता रहे। विचारों के इस बंधन से वह मुक्त हो जाता है, अयोगी विचारों के इस बंधन से। इसके पहले जब आपका शरीर छूटा था, तब आपके अंतःकरण की क्या स्थिति थी, मन की क्या स्थिति थी। चित्त की क्या स्थिति थी। कर्मों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों के। चित्त एक चित्रपट है, तो कैमरा है, वो कैच कर रहा है अनंत अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं, सुख के, दुख के, भोग के, वासनाओं के, जन्म के, मरण के। वो सारे संस्कार निहित हैं भीतर। तो कभी उभर कर आ जाएं तो अधीर ना हो, साधक घबराए ना। विचार आएंगे तो चले जाएंगे। अंधेरा कहाँ है। अंधेरे का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं। अंधेरे का अर्थ है प्रकाश का अभाव। जितना हम प्रकाश के साथ आगे बढ़ेंगे, हमारा अंधेरा उतना ही दूर भागता जाएगा, उतना ही नष्ट होता जाएगा। प्रकाश के साथ ही रहना प्रिय है, सत्संग के साथ रहना ही सर्वोत्तम है। सेवा, सत्संग और साधना की ही त्रिवेणी में गोते लगाते रहना ही अत्यंत उपयोगी है।